गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था मोशन का डिफिनीशन और रेस्ट का, यानी मोशन और रेस्ट को हम लोग समझे थे। उसके बाद हम लोग डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और डिस्टेंस को कवर किया था। इस पार्ट में हम लोग कवर करेंगे एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो आइए फर्स्ट में हम लोग देखते हैं एवरेज स्पीड। और ये एवरेज स्पीड देखने के पहले हम फिर से एक बार चर्चा करना चाहेंगे वेक्टर एंड वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज। यानी सदिश, राशि एवं अदिश राशि। ये सदिश और अदिश क्या होता है? तो देखिए, वेक्टर क्वांटिटीज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज having both magnitude and डायरेक्शन। यानी वैसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटीज। एज फॉर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। यानी इन सभी के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखेंगे स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या कहता है? ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। यहाँ क्या कर दीजिएगा? ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। याद करने के लिए भी अच्छा है। जैसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज को देखा, वैसे ही स्केलर क्वांटिटीज में क्या होगा? केवल मैग्नीट्यूड होगा। यानी वैसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड हो बट डायरेक्शन न हो, उसको हम लोग कहेंगे स्केलर क्वांटिटीज। एज फॉर टाइम, मास, स्पीड, इट इज स्केलर क्वांटिटीज। आइए अब हम लोग देखते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे फर्स्ट में एवरेज स्पीड। एवरेज का तो मतलब आप लोग जानते ही होंगे, औसत, जो कि हम लोग पहले पढ़े हैं औसत के बारे में। यानी टोटल क्वांटिटीज का सम और टोटल क्वांटिटीज का नंबर से भाग कर देते थे तो हम लोग का क्या मिल जाता था? औसत मिल जाता था। ठीक ऐसे ही हम लोग इसको समझ लेते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी speed of a moving body is equal to the ratio of total distance travel upon total time taken।
यानी एवरेज स्पीड क्या कह रहा है, टोटल डिस्टेंस कवर बाय टोटल टाइम टेकन। कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर सपोज कीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है या कोई मान लीजिए कार है या ट्रेन है या जहाज है, फर्स्ट 1 आवर में वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर नेक्स्ट 1 आवर में 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, तो उसने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया, 20 किलोमीटर। टोटल टाइम क्या हो गया, 2। तो उसको जब हम रेशियो कर देंगे यानी भाग कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा हमारा, एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। it is a scalar क्वांटिटी। स्केलर क्यों है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा बट डायरेक्शन नहीं होगा। SI यूनिट ऑफ एवरेज स्पीड, SI यूनिट ऑफ एवरेज स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, ए भी दे देते हैं यहाँ पे, ए भी कर देते हैं, यानी एवरेज स्पीड। अब देखिए टोटल डिस्टेंस कवर, तो डिस्टेंस चाहे जो भी हो उसका ऐसा यूनिट आप लोग क्या लिखते हो, मीटर। और टाइम, टोटल टाइम टेकन, तो टाइम का तो हम लोग जानते हैं सेकेंड, तो आप समझ सकते हो कि ऐसा यूनिट ऑफ एवरेज स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। इसे आप ऐसे भी राइट कर सकते हो, मीटर प्रति सेकेंड। इसके पहले हम लोगों ने एवरेज स्पीड के बारे में समझा। अब इस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करके देख लेते हैं कि ये एवरेज स्पीड हम लोग निकालते कैसे हैं। इफ अ बॉडी 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 2 आवर्स एंड नेक्स्ट 10 किलोमीटर कवर्ड इन सेम टाइम यानी 2 आवर्स, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। इसका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, ये बॉडी का, तो हम लोग तो फॉर्मूला यहाँ दिया गया है टोटल डिस्टेंस कवर, तो टोटल डिस्टेंस यानी 10 और 10, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 10 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम टेकन 2 आवर एंड नेक्स्ट सेम टाइम यानी 2 आवर, 2 + 2 आवर्स। जब हम इसका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर बाई 4 आवर्स, तो 4 5 जा 25 किलोमीटर पर आवर। आप इसे मीटर पर सेकेंड में भी बदल सकते हो या फिर ऐसे भी रहने दे सकते हो। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी, द डिस्टेंस traveled the distance traveled by a body per unit the distance traveled by a body per unit time in particular direction अब देखिए वेलोसिटी क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वेक्टर क्वांटिटी। तो देख लीजिए वेलोसिटी फॉर्मूला इक्वल टू डिस्टेंस इन particular direction upon time. It is a vector
quantities. SI unit of velocity, डिस्टेंस टेबल, तो पर्टिकुलर डिस्टेंस का क्या होता है मीटर और टाइम का क्या होता है सेकेंड, तो ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, यानी आप इसे ऐसे भी राइट कर सकते हो। आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा डिफरेंस बिटवीन, चलिए यहाँ ना देकर के ऊपर क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। आइए अब हम लोग देखते हैं एवरेज वेलोसिटी, यानी औसत वेग। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन change continuously at a uniform rate, then arithmetic mean of the initial and final velocities over a given period time is called average velocity. Average velocity यानी u plus v by 2. Here u equal to initial velocity, v फाइनल वेलोसिटी, यानी u क्या है इनिशियल वेलोसिटी और v क्या है फाइनल वेलोसिटी। ये हम जब एक्सीलरेशन कवर करेंगे तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं ये एक्सीलरेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सीलरेशन के बारे में, यानी त्वरण। ये कर लेते हैं। एक्सीलरेशन, the change of velocity per unit time is called acceleration. Acceleration is denoted by, it is denoted by a small letter a. It is a वेक्टर क्वांटिटी, यानी एक्सीलरेशन को हम किस चीज से डिनोट करेंगे a से, यानी a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। SI यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, SI यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन अब देखिए वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड माइनस मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी है तो दोनों वेलोसिटी ही ना है, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड अपॉन सेकेंड। इसका क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसे आप ऐसे भी राइट कर सकते हो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन के ऐसे यूनिट मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये सर v और u कहां से लिखे, तो देख लीजिए if the
initial velocity of a body u, and after t seconds its velocity v known as final velocity. तो v known as according to acceleration final velocity minus initial velocity. Final velocity minus initial velocity upon time. फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो हम लोगों का क्या आ गया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया. हम लोग तो ऐसा यूनिट पहले ही देख चुके हैं इसका. अब जरा देखिए इसका एक नोट ले लीजिए. एक्सेलरेशन में बी 0, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. यानी एक्सीलरेशन 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है. एक और नोट लिख लीजिए. इफ अ बॉडी स्टार्ट then इनिशियल वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं u से, इक्वल टू 0. इफ अ बॉडी स्टॉप देन फाइनल वेलोसिटी यानी v इक्वल टू 0. जब ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी जिस पॉइंट से स्टार्ट करता है वहां पे उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, 0. इसलिए जब कोई बॉडी जिस पॉइंट से स्टार्टिंग करेगा वहां पे उसका वेलोसिटी क्या होगा, 0, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0. जब वो स्टॉप्ड हो जाएगा यानी रुक जाएगा तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0. आई होप यू आर अंडरस्टैंड. हम लोग इसी टॉपिक को आगे विस्तारित करके मिलेंगे अगले क्लास में. बाय.